हेलो फ्रेंड्स इस वीडियो में जो हमारे पास क्वेश्चन है उसमें हमें गिवन है कि एक क्यूब है जिसकी साइड क्या है ए और जिसके कॉर्नर पे जिसके वन ऑफ द कॉर्नर पे है ना एक स्मॉल क्यू चार्ज रखा है। अब हमसे पूछा है फाइंड द नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्यूब। इस चार्ज क्यू की वजह से इस क्यूब से पास होने वाले नेट फ्लक्स की वैल्यू क्या है। इसके बाद हमसे पूछा फ्रेंड्स फाइंड द नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू वन सरफेस। किसी एक सरफेस से पास होने वाले फ्लक्स की वैल्यू बताओ। उसके बाद फ्रेंड्स हमने एक दूसरा पार्ट दे रखा है, उसमें हमें क्या दे रखा है कि एक स्क्वायर शेप्ड प्लेट है, एक स्क्वायर शेप्ड प्लेट है ना, जिसकी साइड ए है, जिसके और उसके सेंटर से a/2 डिस्टेंस पर एक चार्ज क्यू रखा है। तो हमसे पूछा है कि नेट फ्लक्स बताओ पास होने वाला इस प्लेट से पास होने वाले नेट फ्लक्स की वैल्यू बताओ। तो फ्रेंड्स पहले आप इन तीनों क्वेश्चन को अपने से ट्राई कर लीजिए, उसके बाद आ जाइए इसके सॉल्यूशन पे। तो फ्रेंड्स गॉस लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास एक रिजल्ट है जो कहता है कि नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर फ्रेंड्स अगर हम इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करने की कोशिश करें तो अपने पास फ्रेंड्स क्या स्टोरी है, इसके कॉर्नर पे चार्ज रखा है, इसके कॉर्नर पे चार्ज रखा है। तो फ्रेंड्स हम जनरली क्या करते हैं, हम जनरली स्ट्रक्चर को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम सिमेट्री का यूज़ करके नेट फ्लक्स को डिवाइड कर लेते हैं इक्वल पार्ट्स में और वैल्यू बता देते हैं कि किसी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर से कितना फ्लक्स पास हो रहा है। तो फ्रेंड्स हम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी यूज़ करेंगे। तो फ्रेंड्स इस क्यूब के कॉर्नर पे रखा हुआ है, तो अगर हम इस क्यूब को कंप्लीट करने की कोशिश, मतलब इस चार्ज को है ना कंप्लीट करने की कोशिश करें, मतलब घेरने की कोशिश करें कि हर तरफ से घेर दें और सिमेट्री बनाएं। तो फ्रेंड्स एक ये क्यूब है, इसके अलावा 7 और क्यूब हमें यूज़ करने पड़ेंगे, 7 क्यूब हमें और रखने पड़ेंगे, है ना फ्रेंड्स। तब जा करके ये जो चार्ज है ये कम्प्लीटली इनक्लोज होगा, है ना, तब जा करके ये चार्ज कम्प्लीटली इनक्लोज होगा। अब फ्रेंड्स इसको 8 क्यूब जो है वो ड्रॉ करना तो मुश्किल है, फिर भी मैं आपको एक आइडिया देता हूँ। आप ऐसे देखो कि एक तो ये क्यूब हो गया, है ना, एक तो ये क्यूब हो गया, एक ये क्यूब हो गया, उसके बाद इसके साथ एक दूसरा क्यूब बनेगा, एक ये क्यूब बनेगा और सेम सिमेट्री फ्रेंड्स बनेगी, सेम सिमेट्री बनेगी। एक ये क्यूब बनेगा, है ना फ्रेंड्स, एक ऐसा क्यूब बनेगा और एक ऐसा क्यूब बनेगा। तो फ्रेंड्स 4 क्यूब ये हो गए नीचे, है ना, 4 क्यूब नीचे हो गए। अब 4 ही क्यूब फ्रेंड्स ऊपर बनेंगे, है ना फ्रेंड्स। इसी तरह से एक तो 4 क्यूब नीचे हो गए तो 4 क्यूब और 4 ही क्यूब ऊपर बनेंगे। तो टोटल कितने क्यूब हो जाएंगे फ्रेंड्स, देखो 3 ये हो गए, 1 2 3, है ना फ्रेंड्स, और एक ये 4
और 4 ही क्यूब फ्रेंड्स इसके ऊपर बनेंगे, तब जा कर के जो चार्ज है ये यहाँ वाला है ना, ये चार्ज क्यू है, ये कंप्लीटली एनक्लोज होगा। तो फ्रेंड्स अगर 8 क्यूब मिला लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो हमारे पास एक ऐसा क्यूब आ जाएगा जिसके सेंटर पर क्यू चार्ज रखा होगा, जिसके सेंटर पर क्यू चार्ज रखा होगा। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो फ्लक्स तो उस क्यूब से पास होने वाला है ना, उस बड़े क्यूब से पास होने वाला टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो फ्रेंड्स एक क्यूब से पास होने वाला फ्लक्स कितना होगा, एक क्यूब से पास होने वाला फ्लक्स कितना होगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट बाई 8। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम इस क्यूब से पास होने वाले टोटल फ्लक्स की वैल्यू को बता सकते हैं। तो ये तो हो गया पहले पार्ट का आंसर, इसके बाद अगर हम बात करें अगर कि फ्लक्स पासिंग थ्रू वन सरफेस, तो फ्रेंड्स एक बात देखिए, ये जो चार्ज रखा हुआ है ना, ये चार्ज रखा हुआ है फ्रेंड्स, इस क्यूब की 3 सरफेस से तो चार्ज फ्लक्स पास ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स पैरेलल आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री हो जाएगा। फ्रेंड्स ये देखिए, इस चार्ज के पैरेलल आ जाएगी ये वाली सरफेस, तो इससे कोई फ्लक्स पास ही नहीं होगा। इसी तरह से फ्रेंड्स इस चार्ज के पैरेलल आ जाएगी ये वाली सरफेस, इससे भी कोई फ्लक्स पास नहीं होगा। इसी तरह से फ्रेंड्स क्या होगा, इसी तरह से ये वाली जो सरफेस है ये भी पैरेलल आ जाएगी चार्ज के, तो इससे भी कोई फ्लक्स पास नहीं होगा। तो फ्लक्स किससे पास होगा, फ्लक्स पास होगा इस सरफेस से, फ्लक्स पास होगा इस सरफेस से, और फ्लक्स पास होगा इस सरफेस से। 3 सरफेस से केवल फ्लक्स पास होगा। तो बात करें कि टोटल किसी वन सरफेस से पास होने वाली फ्लक्स कितनी होगी, तो इन तीनों में से किसी एक सरफेस की बात कर रहा है इसका मतलब, तो कितनी फ्लक्स पास होगी, जो टोटल फ्लक्स पास हो रही है इस क्यूब की उसका डिवाइड बाई 3, तो Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई 3, दैट मीन्स Q अपॉन 24 एप्सिलॉन नॉट। ये तो हो गए फ्रेंड्स इस क्यूब्स के 2 पार्ट्स का आंसर। अब बात करते हैं इस पार्ट की। तो इसमें हमें क्या दे रखा है कि एक प्लेट दे रखी है ना, एक स्क्वायर शेप प्लेट दे रखी है जिसकी साइड A है और जिसके सेंटर से a/2 डिस्टेंस पर क्या रखा है, एक चार्ज Q रखा है। तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम इस स्क्वायर शेप प्लेट को कंप्लीट कर लेंगे, किसमें, हम इस स्क्वायर शेप प्लेट को कंप्लीट कर लेंगे एक क्यूब में कंप्लीट कर लेंगे, है ना फ्रेंड्स, एक क्यूब में कंप्लीट कर लेंगे। क्यूब में कंप्लीट कर लिया। अब फ्रेंड्स इस क्यूब के अंदर रखा हुआ है एक चार्ज Q, तो इस क्यूब से पास होने वाले टोटल फ्लक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और किसी एक सरफेस से पास होने वाली फ्लक्स कितनी हो जाएगी, डिवाइड इंटू 1/6। तो इस पर्टिकुलर प्लेट की वजह से प्लेट से पास होने वाली फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। तो फ्रेंड्स फ्लक्स के क्वेश्चन जो हैं वो इस तरह से कैलकुलेट किए जाते हैं। आई होप फ्रेंड्स आप जरूर सीख गए होंगे कैलकुलेट करना फ्लक्स। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन में।